हाय एवरीवन, हमने कल वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो किया था। आज उसी का ये पार्ट 2 है, जो कल किसी टेक्निकल इशू की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे, सो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे। जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था वो क्वेश्चन नंबर 10th में छोड़ा था, ठीक है। तो आज हम 11th नंबर जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं हमारी जो ये लेक्चर है एमसीक्यू की उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, उसपे क्या बोला गया है, व्हाई डू नोबल गैसेस लाइक आर्गन हैव वैलेंसी ऑफ अ जीरो। मैंने क्या बताया था आपको, जो नोबल गैसें होती है जिसको हम हिंदी में अक्रिय गैस बोलते हैं, उनकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, वो जीरो होती है। तो इसी को पूछा है क्यों होता है ना। जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, नोबेल गैसेस है ना, उनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इनकी जो वैलेंसी है वो जीरो क्यों होती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या बोल रहे हैं, दे हैव नो इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल नहीं, ये ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, दे इजली लॉस ऑल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वे इजी तरीके से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। तो नहीं, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, देयर वैलेंसी सेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। यस, ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, देयर वैलेंसी सेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो क्या होती है, कम्प्लीटली फिल्ड होती है। इसी वजह से जो नोबल गैस है उनकी जो वैलेंसी क्या होगी, वो जीरो होती है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर है। और डी ऑप्शन क्या बोला है, दे कंटेन ओनली न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल नहीं, ये ओनली न्यूट्रॉन्स कंटेन नहीं करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पर क्या बोला है, आर्गन हैज कॉन्फ़िगरेशन 288, ठीक है। मतलब जो आर्गन है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। यहाँ पर कट नहीं है ये, 18 होता है। 18 कैसे होता है, कैसे पता किए, 2 8 10 और 10 प्लस 8 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है इट्स आउटर मोस्ट सेल इज स्टेबल एंड कम्प्लीटली फिल्ड, ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, उनका स्टक पूर्ण होता है। सो इट हैज नो टेंडेंसी टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके पास कोई भी टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को खोए या फिर अब किसी से इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या बोल रहे हैं। स्पीसीज 14, मतलब जो आर्गन है उसका जो एटॉमिक मास है, मैंने क्या बताया था, ये बताया था ना एक फॉर्मूला जैसा। ऊपर नीचे क्या होता है, यहाँ पर जेड, जेड का मीनिंग क्या होता था, एटॉमिक नंबर होता था। और यहाँ पर क्या बताया था मैंने, ए हो, ए है ना, ए मतलब एटॉमिक मास। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो ए है ना वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा है आर्गन है, आर्गन जो एटॉमिक, आर्गन का एटॉमिक मास यहाँ पर लिखा है 14, और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 लिखा है। अब यहीं पर जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है, एटॉमिक मास क्या है, 14 है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर बताया है, ये आइसोटोप्स की एग्जाम्पल है कि आइसोटोन्स की, या फिर आइसोबार्स की, या फिर आइसोमर्स के। तुम बताओ इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम देख सकते हो आर्गन और कैल्शियम में जो इनका एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है। और हम पढ़े थे आइसोबार में कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है, हैविंग सेम एटॉमिक मास, ठीक है। और उनका जो एटॉमिक नंबर होता था, यहाँ पर तुम देख सकते हो आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर और कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम मास नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ पेयर ऑफ आइसोटोन्स, मतलब इनमें से कौन सा पेयर है वो क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, मतलब सॉरी आइसोन्यूट्रॉनिक को, सॉरी आइसोटोन्स को या फिर सम न्यूट्रॉनिक को शो कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा है तुम बताओ। आइसोटोन्स में क्या होता था, नाम से ही पता चल रहा है। तुम देखो यहाँ पर हिंदी वाला जो यहाँ पर मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक, मतलब जो न्यूट्रॉन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो तुम बताओ यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कहाँ किस में है, जो जिसमें जो न्यूट्रॉन है वो सेम है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है ना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट प्रोटॉन। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, ठीक है।
अब तुम बताओ जो न्यूट्रॉन है वो कैसे निकालता है, यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक है ना। क्या बताया था, एटॉमिक मास में से जो एटॉमिक नंबर है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा किसी भी एलिमेंट का क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट 14 जो नंबर है वो क्या है ना। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम, मतलब जो एटॉमिक जो नाइट्रोजन है ना उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको पूछा है हमको। ठीक है, अब तुम बताओ जो हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 7 होता है, यहाँ पर दिया भी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बताना है नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें, मतलब नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे हम उसको 8 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा निकल जाएगा। अब तुम देखो जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने क्या किया था, 2 और 5। ठीक है, क्यों 2 और 5 क्यों हुआ, ये के शेल का है और ये एल शेल का है। के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं और जो एल शेल है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब तुम बताओ यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है द आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन विच आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो क्या होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं किसमें, नाइट्रोजन में एटम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर को जो क्वेश्चन है वो हमारा, एन एटम हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट वैलेंसी विल बी, मतलब एक एटम है जिसके पास क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो क्या होने वाली है, क्या होने वाली है, ऑफ कोर्स 2 होने वाली है। कैसे होने वाली है, जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी एटम्स है अगर हम उसको उसकी वैलेंसी निकालना है हमको, तो आउटर मोस्ट शेल में है ना, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे, 8 में से उस नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा जो वैलेंसी है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 जो है बचेगा, और 2 क्या होगी, उसकी उस एटम की वैलेंसी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखो when valence electrons are more than 4, valency 8 minus number of valence electron। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने जो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका नाम बताना। तो क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या शेल में घूमते रहते हैं। ठीक है, शेल में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो होगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मैंने भी बताया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑफ कोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये एटम की क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सॉरी, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, which subatomic particle has negligible mass compared to other। हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से किसका मास है जो जिसका मास हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो किसका मानते हैं हम, सी ऑप्शन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है वो क्या नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एन इलेक्ट्रॉन्स मास इज अप्रोक्स कितना होता है, 1/2 1840, मतलब 1840 ऑफ प्रोटॉन मास, मतलब प्रोटॉन का जो मास है उसका 1/1840 होता है लगभग। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसका जो हम इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो हम नेग्लिजिबल मान करके चलते हैं। क्लियर है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, an electron has mass number 31 and contains 60 neutrons। okay, identify the elements and its valency। अब हमको क्या करना है, हमको दे दिया है मास नंबर कितना दिया हमको, 31 दिया है, और जो न्यूट्रॉन्स है उसको कितना दे दिया हमको, 16 दे दिया है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है किसका, एलिमेंट का, मतलब एलिमेंट कौन सा है उसको पहचानना है, और उनकी वैलेंसी क्या है उसको भी पहचानना है। तो कैसे करेंगे, हमको पता है जो न्यूट्रॉन होता है, अच्छा यहाँ पर तो न्यूट्रॉन दे चुका है ना, 16 दिया हमको, न्यूट्रॉन जो है वो, अरे एक सेकेंड, ये रहा 16। ठीक है, और जो एटॉमिक मास है वो कितना दिया हमको, 31 दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है, उसका जो
क्या बोलते हैं उसको, जेड निकालना है। जेड मतलब कि परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर निकालना है। तो कैसे करेंगे हम? जेड निकालने के लिए क्या करते हैं, ए माइनस, ए मतलब एटॉमिक मास में से माइनस कर देंगे किसको, न्यूट्रॉन को कर देंगे। अब ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, ऑफ कोर्स यहाँ से आया, जो हमारा क्या बोलते हैं ये, एक सेकंड यार, हाँ तुम इसको पहले देख लो। अब हमको क्या दिया है, एटॉमिक मास दिया है 31, ठीक है 31 कर दिए और माइनस करेंगे किसका, न्यूट्रॉन कितना दिया, 16 दिया है, तो कितना आएगा, कितना आएगा ये, कॉस 15 आएगा ना। अब तुम बताओ 15 किसका होता है, 15 जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है, तो फॉस्फोरस का होता है हमारा जो 15 है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो एक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, अब मैंने बताया था जो फॉस्फोरस की वैलेंसी है वो क्या होती है, 3 होती है तो 5 होगी। अब 3 और 5 मैं कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कैसे होगा, 285 होगा। अब आउटर मोस्ट शेल में देखो जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे 8 से माइनस कर देंगे, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा जो 3 है वो क्या हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा, मतलब वैलेंसी आ जाएगी। तो हमारी जो वैलेंसी है वो फास्फोरस की कितनी होगी, 3 होगी या फिर 5 होगी। मतलब ये जो फास्फोरस है या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना तक अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ठीक है, और वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द चार्ज एंड लोकेशन ऑफ अ प्रोटॉन इनसाइड ऑफ एन, सॉरी इनसाइड एन एटम, मतलब जो एटम के अंदर प्रोटॉन का जो चार्ज होता है और स्पेस होता है वो क्या होता है, उसको हमको बताना है। तो ऑफ कोर्स क्या होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये कहाँ होता है, इनसाइड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन भी देख लो, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है, ठीक है, वो भी कहाँ होता है, इनसाइड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या क्या है, निगेटिव। निगेटिव किसका होता है, इलेक्ट्रॉन को होता है, लेकिन आउटसाइड न्यूक्लियस, हाँ ये भी बात सही है। ये जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। अब देखते हैं जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट है एक्स हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, एक एलिमेंट है एक्स, उसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, मतलब उसका क्लोराइड के साथ जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा। मैंने ऊपर बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसी को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया गया है, ठीक है। अब तुम बताओ, मैंने तो बता ही दिया, जो कार्बन है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन जो है वो 4 क्लोराइड से मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, कैसे लिखते हैं हम, CCl4 लिखते हैं, मतलब कार्बन CCl4 ऐसा लिखते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वैलेंस ऑफ एक्स कितना है, 4 दिया था, तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब एक्सचेंजिंग वैलेंसीज वाया क्रॉस मेथड गिव्स द केमिकल फॉर्मूला XCl4। क्लियर। अब देखिए 21 नंबर है ना, if K and L shells of an atom are completely full, okay, what is the total number of electron in that atoms। अब बोल रहे हैं यहाँ पर K और L शेल पूरी तरह से भरे हुए हैं। कैसे पूरी तरह से भरे हुए हैं, मतलब जो K शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती थी, नंबर कितना होता था इलेक्ट्रॉन का, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का 2 होता था, है ना। और जो एल सेल है उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 8 होती थी, ठीक है। ये फुल फिल है, यहाँ बोला है ना क्वेश्चन में, यदि किसी परमाणु के और एल कोश पूरी तरह से भरे होते हैं, ये हमने भर लिया, ठीक है। अब इसको तुम ऐड कर दो, 8 और 2 10, तो अब बोल रहे हैं तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी, तो हमको बताना है उस एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कितना होगा, इसको बताना है। तो तुम बताओ, इसको आसानी से बता सकते हो, कितना होगा, 10 होगा ना। क्यों, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो किसकी इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब ये देखो जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, एन एटम लॉसेस 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ केटायन, ओके।
if its mass number is 27 and contains 14 neutrons, okay, how many electrons are in the cation? मतलब एक एटम है, एक एटम है, वो कीटायन बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर रहा है। अब क्या है, उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 27 है। अब उसमें जो न्यूट्रॉन है वो कितना है, 14 है। तो उसमें केटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो केटायन है ना, जो केटायन एटम है हमारा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हमको बताया। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन खो रहा है। अब मैंने बताया था केमिस्ट्री में कोई भी इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो उसमें क्या चार्ज आने वाला है, माइनस चार्ज आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, जो प्लस है वो, ठीक है। यहाँ पर देखो, हाँ ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, केटायन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब +3, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये जो एलिमेंट है ना, उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 27 है, ठीक है। और न्यूट्रॉन उसमें क्या है, 14 है। तो अब तुम बताओ जेड कितना होगा, मतलब एटॉमिक मास कितना होगा। कैसे करेंगे हम, ए माइनस न्यूट्रॉन कर देंगे, अभी मैंने बताया ऊपर ही क्वेश्चन में, ठीक है। ए माइनस क्या कर देंगे, न्यूट्रॉन कर देंगे। अब हमको ए दिया है, 27 दिया है, 27 लिख लिया यहाँ पर, -14 दिया है, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 13 आ गया, है ना। कितना हो जाएगा, ये 14 इज इक्वल टू 13। तो जो 13 है वो क्या, हमारा एटॉमिक नंबर निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, जो 13 में से 3 माइनस कर देना है। 3 हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खो रहा है ना, लॉस कर रहा है, इसी वजह से। अब 13 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही हमको पूछा है कि उसके टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑफकोर्स 10 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। 13 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्यों, जैसे मैंने बताया था के आयन और एन आयन जैसी स्टेट में हम क्या करते हैं, केवल केवल इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, ना तो प्रोटॉन चेंज होगा और ना ही न्यूट्रॉन चेंज होता है, ठीक है। केवल क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन ही चेंज होता है, ठीक है। चेंज ओनली इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। Variable valency is typically exhibited by which category of elements, मतलब जो वेरिएबल वैलेंसी है ना, वो आमतौर पर किस कैटेगरी के एलिमेंट्स द्वारा शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो तुम बताओ, जो वेरिएबल है मतलब वो अपनी वैलेंसी वेरिएबल करता रहता है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब तुम यहाँ पर जाकर देखना, जो पेरियोडिक टेबल है, वो जो बीच वाला चौड़ा सा पार्ट है ना, चौड़ी सी जो पट्टी होती है, वो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी वेरिएबल करते वेरी करते रहती है, उनकी जो वैलेंसी है वो क्या वेरी करती रहती है, ठीक है, मतलब बदलती रहती है। तो कौन शो करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो देखिए यहाँ पर 24, ठीक है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटॉमिक नंबर 6। यहाँ पर तुम बता ही सकते हो, जो वैलेंसी है, सॉरी, कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। और वैलेंसी पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या है वैलेंसी, क्या है और क्यों है, इसको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या बोल रहा है, 2 होगी, बिकॉज इट हैज 2 इनर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत। 4 होगी, कैसे 4 होगी, मैंने बताया, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, कार्बन जो है क्लोरीन के मतलब 4 क्लोरीन से मिलकर के बॉन्ड बॉन्ड बना करके क्या कर रहा है, कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो कार्बन की वैलेंसी है वो क्या होगी, 4 होगी, बिकॉज इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए यहाँ पर। An atom of an element has 2 electrons in the K shell, 8 electron in the L shell and 2 electron in the M shell. What is the valency of this element? मतलब जो हमारा K है ना, L है और M है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एल कोश में कितना, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो एम सेल है उसमें क्या, कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो क्या बोलते हैं,
वैलेंसी है उसको पूछा, तो मैंने क्या बताया था, जो किसी भी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारी जो वैलेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने जितनी भी बातें बताई है वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इस पीडीएफ में डाला है। ठीक है, तो ये हमारा जो एमसीक्यू सीरीज था वो इस चैप्टर का यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले हर एक क्वेश्चंस के। ठीक है, अगर इसके बावजूद किसी को डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो हाँ, अब इसके आने वाले लेक्चर में हम और एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम बायोलॉजी में जम कर जाएंगे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, है ना, जो न्यू एनसीईआरटी में भी इंक्लूडेड है। पहले उसका जो चैप्टर का नेम था वो क्या था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था। अब उसको डायरेक्ट सेल करके चैप्टर का नेम दे दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।